Amit Shah does not have the courage. मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को यह अनुरोध करता हूँ, भागना नहीं। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। संसद का मानसून सत्र पिछले 3 हफ्तों से ठप पड़ा है। हंगामा, नारेबाजी और गतिरोध। ऐसा लग रहा था कि इस बार पूरा सत्र बिना किसी कामकाज के धुल जाएगा, लेकिन अब सत्ता पक्ष की तरफ से एक बहुत बड़ी हलचल हुई है, या कहें पहल हुई। गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में आकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। मुद्दा है दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की, लेकिन ट्विस्ट यह है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसके बदले विपक्ष के सामने एक शर्त रख दी। हम समझेंगे कि रिजिजू की वो शर्त क्या है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी की रणनीति क्या है, और क्या वाकई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अब बात बनने वाली है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस शर्त की जिसने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। आपको फेस करना होगा। गृह मंत्री जी पूरी जितना समय कांग्रेस चाहते हैं उतना चर्चा करके जवाब देने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को यह अनुरोध करता हूं, भागना नहीं है। अब बहाना मार के प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, माफी मांगना, ये सब नाटकबाजी नहीं है। अभी तो सीधा चर्चा, हम सीधा लोकसभा में हम चर्चा चाहते हैं, और राहुल गांधी भाग नहीं सकते। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बाकायदा हाथ जोड़कर विपक्ष से अपील की। उन्होंने साफ कहा कि सरकार छात्र आंदोलन और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह खुद जवाब देंगे, लेकिन सरकार की 2 टूक शर्तें हैं। पहली शर्त, जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दे रहे हों तब विपक्ष का कोई भी सांसद हंगामा या नारेबाजी करके बीच में बाधा नहीं डाले। और दूसरी शर्त, विपक्ष को बिना किसी राजनीतिक बहानेबाजी के चुपचाप बैठकर पूरी चर्चा और सरकार का पक्ष सुनना होगा। किरण रिजिजू ने तो यहां तक कह दिया कि जिस दिन अमित शाह जवाब देंगे विपक्ष उसे झेल नहीं पाएगा और सदन से भाग खड़ा होगा। यानी सरकार ने गेंद अब विपक्ष के पाले में डाल दी है, लेकिन सरकार की इस शर्त पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए 2 बेहद कड़े तर्क सामने रखे हैं, जो उनकी रणनीति को साफ करते हैं। उनका पहला तर्क यह है कि दिल्ली में देश के भविष्य यानी छात्रों पर जिस तरह बर्बरता से पुलिसिया कार्रवाई और लाठीचार्ज हुआ, उसकी सीधी नैतिक जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की बनती है। राहुल गांधी के मुताबिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जुल्म ढाने वाली पुलिस को शह देने के आरोप में गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनका दूसरा बड़ा तर्क यह है कि संसद में चर्चा करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई खैरात नहीं। सरकार चर्चा के लिए विपक्ष पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकती। गृह मंत्री को बिना किसी पूर्व शर्त के सदन में सामने आकर जवाबदेह बनना होगा। अब समझिए इसके पीछे राहुल गांधी की असली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है। दरअसल राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को सिर्फ संसद के भीतर का हंगामा नहीं रहने देना चाहते। छात्र आंदोलन सीधे तौर पर देश के करोड़ों युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़कर युवाओं के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि विपक्ष उनके अधिकारों के लिए सरकार से सीधी टक्कर लेने को तैयार है। दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग रखकर राहुल गांधी ने सरकार के चर्चा वाले नैरेटिव की हवा निकालने की कोशिश की है। अब लड़ाई सिर्फ चर्चा करने या ना करने की नहीं है, बल्कि कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने की बन गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस भारी टकराव के बीच कोई रास्ता निकलेगा? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष में बात बन पाएगी?
संभावनाओं को देखें तो बात बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से लक्ष्मण रेखाएं खींच दी गई हैं। सरकार बिना शर्त के अमित शाह को सदन में हंगामे के बीच नहीं उतारना चाहती और राहुल गांधी इस्तीफे की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में गतिरोध जारी रहने की आशंका ज्यादा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। मुमकिन है कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक करें। इसमें सरकार और विपक्ष के एक अघोषित समझौता हो सकता है, जहां राहुल गांधी और विपक्ष को अपनी बात पूरी आक्रामकता से रखने का मौका मिले और बदले में वे अमित शाह के भाषण के समय सदन की गरिमा बनाए रखें। संसद की जनता की आवाज उठाने की जगह है, शर्तों का खेल नहीं। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की ये आक्रामक रणनीति सरकार को झुकने पर मजबूर करती है या फिर किरण रिजिजू की शर्तों के फेर में संसद का ये पूरा सत्र बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की गृह मंत्री की इस्तीफे की मांग सही है या फिर विपक्ष को रिजिजू की बात मानकर चर्चा में शामिल होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।